भक्ति का प्रधान विषय होने के कारण इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। कहीं तो भगवान ने सगुण साकार भगवान की भक्ति की प्रशंसा की है और कहीं उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की सराहना की है। अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि इन दोनों प्रकार के साधकों में कौन श्रेष्ठ है। उसी की शांति के लिए वह भगवान से पूछता है, जो भक्तजन इस प्रकार से आपके भजन ध्यान में निरंतर लगे हुए सगुण रूप परमेश्वर को और जो दूसरे केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म ही को अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम उपासक कौन सा है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, उनको मैं सर्वश्रेष्ठ उपासक मानता हूँ। परंतु जो इंद्रियों को पूरी तरह काबू में रखकर निरंकार ब्रह्म को ध्यान करते हुए भजते हैं, सब जीवों में समान भाव वाले और सभी जीवों के कल्याण में लगे हुए वे योगी भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। सगुण परमात्मा को भजने वाले तथा निर्गुण परमात्मा को उपासने वाले दोनों तरह के योगियों का लक्ष्य एक ब्रह्म ही है। कोई साधक उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाता है, यह नितांत उसकी अपनी प्रकृति एवं रुचि पर निर्भर करता है। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन केवल भक्ति मार्ग द्वारा ही संभव है, ज्ञान मार्ग द्वारा नहीं। ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग कहीं अधिक सरल, सुगम एवं सुकर है। एक साधारण मनुष्य भी थोड़े ही अभ्यास के पश्चात भगवान की किसी मूर्ति या प्रतिमा पर ध्यान केंद्रित करना आरंभ कर सकता है, परंतु किसी अदृश्य, अरूप, अव्यक्त तत्व पर एक शुद्ध, स्थिर, सूक्ष्म बुद्धि वाला उपासक ही चिरकाल तक कठिन अभ्यास करने पर भी ध्यान लगाने पर समर्थ हो सकता है। सो निराकार ब्रह्म की साधना में अधिक कष्ट तथा परिश्रम निहित है। उन निराकार ब्रह्म में लगे हुए मन वाले योगियों की साधना विशेषतः ज्यादा कष्टपूर्ण है, क्योंकि शरीर में मोह रखने वाले जीवधारियों द्वारा निर्गुण ब्रह्म रूपी गंतव्य लक्ष्य बड़े परिश्रम से प्राप्त होते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही वही दृष्टि होता है। जन्म लेते ही शरीर में तथा धीरे धीरे समय के साथ बाह्य वृत्ति जगत के भौतिक पदार्थों में उसकी आसक्ति सहज ही हो जाती है और वह निरंतर बढ़ती रहती है। इस आसक्ति को समूल नष्ट करके अंतर्दृष्टि द्वारा निर्गुण ब्रह्म के निराकार तत्व पर समूचा ध्यान केंद्रित करना बड़ी टेढ़ी खीर है। इसके लिए तो सात्विक बुद्धि, विमल हृदय, घोर परिश्रम तथा सतत अभ्यास की चरम आवश्यकता है। परंतु जो मेरी ओर उन्मुख हुए भक्तजन समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही एक निष्ठ भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले भक्तों का मैं शीघ्र ही उनके जन्म मरण के चक्र को सदा के लिए समाप्त कर देता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को भी लगा। ऐसा करने पर इसके उपरांत तू मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्षण क्षण में भटक जाने वाले मन को सांसारिक पदार्थों से खींचकर मुझ में ही केंद्रित करने के लिए बार बार अनथक प्रयास कर, जिससे तू मुझ तक पहुंच सके। कर्म प्रत्येक प्राणी को करने ही पड़ते हैं। इनको किए बिना वह क्षण भर भी नहीं रह सकता। कम से कम भोजन करने के लिए उसे हाथ मुंह चलाने तथा जीवित रहने के लिए सांस तो लेना ही पड़ता है। अब यदि हर व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्रों में पूरी निष्ठा, तन्मयता और दक्षता से काम करे और उसका फल भगवान पर छोड़ दे, तो उसका जीवन कितना सरल एवं सरस हो जाए। कर्म की सफलता व विफलता उसके कर्ता की चिंता और आशंका पर नहीं, अपितु परमेश्वर की दया दृष्टि पर निर्भर करती है। प्रयासों को पुरस्कृत करने अथवा ना करने का काम तो भगवान का है, मनुष्य का नहीं। कर्मों के फल की ओर से सर्वथा उदासीन तथा निश्चिंत हो जाने पर उसे शांति मिलेगी, जो धीरे धीरे सतत अभ्यास के उपरांत परम शांति में परिणत हो जाएगी।
तो भगवत प्राप्ति के लिए कर्म फल त्याग से अधिक सुलभ, सामान्य और सरल अन्य साधन क्या होगा? जो मनुष्य सब प्राणियों में द्वेष, घृणा से रहित, सबका दोस्त तथा बिना मतलब के भी सब पर दया करने वाला है, अपनेपन एवं मैं मेरे की भावनाओं से शून्य है, सुख व दुख दोनों ही में समान रूप हैं, क्षमावान है, लाभ हानि दोनों में सदा सब्र करने वाला है, मेरा ध्यान करने में स्थिर है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में करने वाला यानी संयमी है, निरंतर मुझ में मन बुद्धि लगाए रखने वाला है और सर्वदा मेरा ही भजन करने वाला है, वह मेरा प्यारा है, जिससे कोई भी जीव क्षुब्ध नहीं होता तथा जो स्वयं भी किसी जीव से क्षुब्ध नहीं होता और जो प्रसन्नता, ईर्ष्या, डर एवं क्षोभ आदि से सर्वथा रहित है, वह भक्त मुझे प्यारा है। जो किसी पर निर्भर नहीं रहता, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, तटस्थ, दुखों से मुक्त तथा सभी कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह मेरा भक्त मुझे प्यारा है। जो ईश वस्तु की प्राप्ति से प्रसन्न नहीं होता, किसी वस्तु या प्राणी से घृणा नहीं करता, इष्ट के वियोग से शोक नहीं करता, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं करता और शुभ व अशुभ सभी कर्मों के फल का पूरी तरह से त्याग कर देता है, ऐसा वह भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्यारा लगता है। जो दोस्त और दुश्मन को तथा आदर व अनादर को समान समझता है, सर्दी गर्मी और सुख दुख में भी एक जैसा ही रहता है, समस्त सांसारिक पदार्थों में आसक्ति से रहित है, जिसके लिए बुराई और बड़ाई दोनों बराबर हैं, सदा सर्वदा ईश्वर ही का मनन करने वाला है, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में अथवा किसी भी वस्तु या स्थिति से संतुष्ट है, निवास स्थान में ममता या आकर्षण से शून्य है और निश्चल बुद्धि से मेरा भजन करने वाला है, ऐसा वह मनुष्य मुझे प्यारा लगता है। श्रद्धायुक्त तथा मुझे ही परम लक्ष्य मानने वाले जो भक्तजन इस अमृत उपदेश का पूरी तरह से पालन करते हैं, वे निसंदेह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवादों में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है।